सेल्फ अवेयरनेस, अपनी जिंदगी को बदलने की ताकत। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को समझने की ताकत से आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को समझना। जब आप ये सब समझ पाते हैं तो आपके फैसले बेहतर होते हैं, रिश्ते स्ट्रांग होते हैं और सबसे जरूरी, आपकी जिंदगी को एक नई दिशा मिलती है। आज हम आपको बताएंगे कैसे आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं, जिनसे आप अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम दिन भर में कितने सारे काम करते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, कितनी सारी सिचुएशंस से गुजरते हैं, लेकिन क्या हम कभी रुककर खुद से पूछते हैं कि इन सब में हमने कैसा महसूस किया? डैनियल गोलमैन, जो इमोशनल इंटेलिजेंस के लेखक हैं, कहते हैं कि जब हम दिन भर कुछ करते हैं तो रात को हमें खुद से ये सवाल पूछने चाहिए, आज मैंने कौन कौन सी सिचुएशंस में अच्छा काम किया, कहां मुझे अपनी रिएक्शंस पर कंट्रोल करना चाहिए था। ये सवाल हमें एक आईना दिखाते हैं। ये हमें बताते हैं कि हम कहां स्ट्रांग हैं और कहां हमें खुद पर काम करने की जरूरत है। शुरू में ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप ये आदत डालेंगे, आप देखेंगे कि आप खुद को बेहतर तरीके से समझने लगे हैं। आप देखेंगे कि आपकी खुशियां क्या हैं, आपके ट्रिगर्स क्या हैं और आप कैसे अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी एक बहाव की तरह है और हम अक्सर इस बहाव में बहते चले जाते हैं। हम अपने काम में लगे रहते हैं, अपने फोन में खोए रहते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि इस पल में क्या हो रहा है, हम कैसा महसूस कर रहे हैं। सूजन डेविड अपनी किताब इमोशनल एजिलिटी में कहती हैं कि माइंडफुलनेस से हम अपने इमोशंस को पहचानने और समझने में मदद पा सकते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है जो भी आप कर रहे हैं उस पल में पूरी तरह से फोकस करना। उदाहरण के लिए, अगर आप चाय पी रहे हैं तो सिर्फ चाय के स्वाद पर ध्यान दें, उसकी गर्माहट पर, उस खुशबू पर। अगर आप गुस्से में हैं तो माइंडफुलनेस से आप ये पहचान सकते हैं कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। क्या ये कोई पुरानी बात है जो आपको बार बार परेशान कर रही है? क्या आपने अपनी कोई जरूरत पूरी नहीं की है? जब आप अपने इमोशंस को बिना जज किए हुए ऑब्जर्व करते हैं तो आप उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उन्हें कंट्रोल भी कर पाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अंदर एक दुनिया बसती है जो हमसे भी छुपी हुई है? हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारी यादें, ये सब हमारे अंदर एक कहानी बुनते रहते हैं। रॉबर्ट स्टीवन कैप्लन अपनी किताब व्हाट यू रियली मीन टू डू में कहते हैं कि जब आप अपने दिन भर के थॉट्स और फीलिंग्स को लिखते हैं तो आप अपनी इमोशंस को आसानी से समझ सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपनी कहानी खुद लिख रहे हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी दिन आपको गुस्सा आता है तो आप उसका जर्नल लिखें। जैसे, मुझे आज इतना गुस्सा क्यों आया, क्या हुआ था उस समय, मैंने क्या रिएक्ट किया, क्या मैं कुछ अलग कर सकता था। जब आप अपने इमोशंस को कागज पर उतारते हैं तो आप उन्हें एक अलग नजरिए से देख पाते हैं। आपको पैटर्न पता चलता है, आप जान पाते हैं कि किस वजह से आप गुस्से में आते हैं, कब आप दुखी होते हैं और कब आप सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। चैप्टर 4, फीडबैक से खुद को निखारें। दोस्तों, हम अक्सर खुद को सबसे बेहतर जज मानते हैं। हमें लगता है कि हम खुद को सबसे अच्छे से जानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम अक्सर खुद को एक खास नजरिए से देखते हैं और कई बार हम अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज कर देते हैं। टाशा यूरिक अपनी किताब इनसाइट में कहती हैं कि हम अक्सर खुद को सही से नहीं देख पाते, इसलिए दूसरों से फीडबैक लेना जरूरी होता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक तस्वीर खींचते हैं और किसी और से उसे देखने के लिए कहते हैं। हो सकता है कि आपको वो तस्वीर अच्छी लगे, लेकिन सामने वाला आपको कुछ ऐसी बातें बताए जो आपने नोटिस ही न की हो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने किसी मीटिंग में कुछ ऐसा कहा जो शायद असंवेदनशील था। अगर आपका कोवर्कर आपको इसे पॉइंट आउट करता है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी बातों से दूसरे कैसे प्रभावित होते हैं। शुरू में फीडबैक लेना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकता है। चैप्टर 5, मेडिटेशन से मन को शांत करें। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा मन हमेशा शांत नहीं रहता। हमारे दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है, काम की टेंशन, रिश्तों की उलझनें, भविष्य की चिंता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे अंदर ही एक ऐसी जगह है जहां शांति है, जहां सुकून है? दीपक चोपड़ा कहते हैं कि मेडिटेशन से हम अपने इमोशंस और थॉट्स को शांति से महसूस कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा माइंड शांत होता है और हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक शोर शराबे वाले कमरे से निकलकर एक शांत बगीचे में आ जाते हैं। शुरू में मेडिटेशन करना मुश्किल लग सकता है,
लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आप देखेंगे कि आपका मन शांत होने लगा है। सुबह सुबह कुछ मिनट के लिए मेडिटेशन करने से हम दिन भर की चुनौतियों को शांत और संतुलित तरीके से फेस कर सकते हैं। ट्रिगर्स को पहचानें, रिएक्शंस को कंट्रोल करें। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ खास परिस्थितियों में हमेशा आपका मूड खराब हो जाता है? हो सकता है कि ट्रैफिक जाम में फंसने पर आपको गुस्सा आता हो या फिर किसी की आलोचना सुनकर आप दुखी हो जाते हो। ये वो ट्रिगर्स हैं जो हमारे अंदर छुपे होते हैं और जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो ये हमें अपना गुलाम बना लेते हैं। डैनियल गोलमैन अपनी किताब इमोशनल इंटेलिजेंस में कहते हैं कि जब हम अपनी इमोशंस को समझने लगते हैं तो हम अपने ट्रिगर्स को भी पहचानने लगते हैं। ट्रिगर्स वो चीजें होती हैं जो हमें गुस्सा, दुख या खुशी महसूस कराती हैं, लेकिन जब आप अपने ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं तो आप उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको ट्रैफिक में फंसने पर गुस्सा आता है तो आप पहले से जानते होंगे और शांत रह सकते हैं। आप उस समय संगीत सुन सकते हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं या फिर गहरी सांसें लेकर खुद को शांत कर सकते हैं। चैप्टर 7 टाइटल, अब में जीना सीखें। दोस्तों, हमारा मन एक शरारती बच्चे की तरह होता है जो कभी एक जगह टिक कर नहीं रहता। कभी वो भूतकाल की यादों में खोया रहता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। लेकिन असली खुशी, असली सुकून तो इस पल में छुपा हुआ है। एखार्ट टोले अपनी किताब द पावर ऑफ नाउ में कहते हैं कि अब के पल में ध्यान केंद्रित करना हमें अपनी आवाज को समझने में मदद करता है। हम अक्सर या तो भूतकाल में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं, लेकिन जब आप अब में रहते हैं तो आप अपने इमोशंस को समझ पाते हैं। लेकिन ये कैसे करें? जब भी गुस्सा, डर या कोई भी इमोशन आए, बस कुछ सेकंड रुककर अपने श्वास पर ध्यान लगाएं। अपने आसपास की आवाजों को सुनें, अपने शरीर के संवेदनाओं को महसूस करें। इससे आप उस पल में रह पाएंगे और अपने इमोशंस को पहचान सकेंगे। चैप्टर 8 टाइटल, छोटी आदतें बड़े बदलाव। दोस्तों, हम अक्सर बड़े बदलाव करने की सोचते हैं और यही सोचते सोचते हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि बड़े बदलाव की नींव छोटी छोटी आदतों से ही बनती है। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं कि छोटे बदलाव हमें बड़े नतीजे दे सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमें अपनी आदतों पर ध्यान देना चाहिए। क्या आपकी आदतें आपको बेहतर इंसान बनाने में मदद कर रही हैं या आपको बुरा महसूस करवा रही हैं? कैसे करें? आपके दिन की आदतों पर गौर करें। क्या आप सुबह उठकर सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं? क्या आप दिन भर में कई बार गुस्सा होते हैं? क्या आप दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं? ये छोटी छोटी आदतें आपकी सेल्फ अवेयरनेस को प्रभावित करती हैं। इन आदतों को बदलकर आप अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। चैप्टर 9 टाइटल, अपनी कमजोरियों को अपनाएं। दोस्तों, हम अक्सर अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि अगर लोग हमारी कमजोरियां जान जाएंगे तो वो हमें पसंद नहीं करेंगे। लेकिन सच तो ये है कि हम सब में कमजोरियां होती हैं और यही कमजोरियां हमें इंसान बनाती हैं। ब्रेने ब्राउन अपनी किताब डेयरिंग ग्रेटली में कहते हैं कि अपनी कमजोरी और डर को स्वीकार करना भी एक अहम कदम है। सेल्फ अवेयरनेस में अपनी ताकतों के साथ साथ अपनी कमजोरियों और डर को भी समझना जरूरी है। कैसे करें? अपने डर और असुरक्षाओं को पहचानें। क्या आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं? क्या आपको रिजेक्शन का डर सताता है? इसे स्वीकार करें और यह समझें कि यह भी आपको मजबूत बना सकता है। जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो आप खुद को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। आउटरो टाइटल, सेल्फ अवेयरनेस अपनी जिंदगी की चाबी। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के कई तरीके हैं जो आपके इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस से आप अपने रिश्ते, काम और जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आप आसानी से अपने गुस्से, डर या दुख को पहचान सकते हैं और उसे कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखें, सेल्फ अवेयरनेस एक सफर है, मंजिल नहीं। इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और खुद को बेहतर बनाते रहें।